यहाँ जब अब मैं बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और बचपन से हम लोग फायर फाइटर के बारे में सोचे नहीं हैं कभी, यू नो. एंड देन व्हेन यू गो टू द वेस्ट यू रियलाइज हाउ मच वैल्यू एंड रिस्पेक्ट दे आर गिवन. And then when you go more deeper into the subject, you start meeting people and you start seeing, like I remember I went to meet Mr. Hangdale first और उन्होंने मुझे एक फायर दिखाया था ऑयल रिग पे और बॉम्बे हाई पे हुआ था आई थिंक. और जिस तरह से उन लोग के पास they didn't have those kind of equipments or any such thing like that, and they doused the fire. 72 hours कुछ लगा था उसको आग बुझाने में और वो लोग अपनी लाइफ रिस्क करके वहाँ पे गए, वहाँ पे किया उन लोग ने, एंड देन दे केम बैक होम. सो आई जस्ट थॉट कि इनकी लाइफ इज़ वेरी, इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट एंड अनयूजुअल लाइफ विच वी डोंट रियली टॉक अबाउट और डोंट नो अबाउट. सो आई थॉट वी शुड डू समथिंग अबाउट. इट्स अ ग्रेट स्टोरी बोथ सिनेमैटिकली एंड एज अ ह्यूमन ड्रामा. तो that's when it came to me. Okay, these guys should be really good actors because they have to live the part and make the audience believe that they are that part. So whether it's a cop or whether it's a firefighter, they should be. You should, as an audience, believe that because I'm going to shoot it in such a way. और जब वो आग में जाएंगे तो you should feel that they are that. And it's not just about fire, right? It's a lot about relationships also. तो एक there are different layers to it and the more of extremely layered characters in that form. So they have to not just do action or anything, they have to perform emotionally and elevate the script, which they all did wonderfully. क्योंकि एक script एक level पे लिखा है, बीच में जो nuances है वो हम लोग इतना नहीं लिखते या सोचते भी नहीं है कभी, और इन लोग ने वो करके दिखाया. तो when you see the film, it's like हमको भी लगता है कि वाओ, ये सोचा नहीं था. मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है फीमेल फायर फाइटर्स की, तो सीख तो वहीं से स्टार्ट हुई. फिर मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हूँ. तो जो फायर के जब फायर होती है तो ऑफिसर पहले जाकर उसे गेज करते हैं कि ये किस किस्म की फायर है. फिर वो रिपोर्ट करते हैं कि कितने मतलब सोर्स क्या है, कितने फायर ब्रिगेड. तो काफ़ी वो साइंटिफिक प्रोसेस होता है. फायर फाइटर बनने के लिए BSc होनी ज़रूरी होती है. तो ये सब छोटे छोटे डिटेल्स तो थे ही. मुझे बहुत मज़ा आया. जो फिज़िकल ड्रिल्स हमने किए उसमें बहुत मज़ा आया. हमने कुछ प्रतीक और जीतू सर और उदित, हम जो फायर फाइटर्स प्ले कर रहे थे, वो लैडर्स क्लाइंब करना या पाइप होज के साथ वो प्रेशर बहुत होता है. तो वो सब जो ड्रिल्स हम कर रहे थे ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के लिए, उसमें मुझे बहुत सीख मिली, मज़ा आया. बट जस्ट बेसिक सिविक सेंस जो हमारे पास आई फील लैकिंग है कि हम इन्हें वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. एंड ये ऐसे नहीं है कि बस जब फायर होती है तो फायर फाइटर्स आ जाते हैं. वो काफ़ी सारे दूसरे मतलब फ्लड हो, 2611 हो, इफ़ देयर इज़ अ बर्ड स्टक तो फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है. तो एक तो वो सीख थी, फिज़िकल सीख थी, and emotionally as a firefighter what they go through, the journey of their family. Overall it was not just physical but also just the emotional journey of firefighters that was very enlightening. आपसे पूछना चाहेंगे. यस सर, यही कि कितने हमारी लाइफ के आसपास होके भी ये लोग कितना ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और कितने इनविजिबल रह जाते हैं. हम इनको देखते नहीं हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं उतना जितना करना चाहिए. मैं बोलूँगा शायद पुलिस को फिर भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है. फायर फाइटर से अगर हम कंपेयर करें तो उनको तो मतलब ना के बराबर मुझे लगता है. उनको शायद हीरोज़ की तरह देखा भी नहीं जाता है. उन्हें शायद हम समझते हैं बस एक कर्मचारी है, अपना आएगा, काम करेगा. शायद आधे लोग थैंक यू बोलते होंगे जिनको आग में से निकालते होंगे और फिर आगे चले जाते हैं. तो बात ये कि कोई एक इंसान या कोई एक ऐसी संस्था जो इतना काम करती है हमारे लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन और एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक सिविक सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम एज नागरिक क्या कर सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी बेहतर बनें, ये सब लर्निंग. सर देखिए, एक प्रिविलेज तो है, डेफिनेटली एक है, और वो जो रोल है उसके पास भी एक प्रिविलेज है. वो बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर है, सुपर कॉप बोलते हैं उसको. तो कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रास्ट से यही दिखाने की कोशिश थी
कि अगर पुलिस अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करती है तो देयर इज़ अ फायर डिपार्टमेंट ऑल्सो जो कि अपना काम बहुत शिद्दत और ईमानदारी से करता है, तो उनको भी उस चीज़ का रिकग्निशन मिलना चाहिए। इसमें मज़ेदार एक बात यह है, मेरे और प्रतीक के कैरेक्टर में जो नोकझोंक है, क्योंकि पुलिस और फायर का है टकराव, एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है कि जीजा और साले का है उसमें, तो वो जो एक पॉलिटिक्स है वो भी बड़ी मज़ेदार है। फिल्म करने से पहले जैसे सैमी ने कहा कि हमने काफ़ी फिजिकल ट्रेनिंग की उनके साथ, उसके साथ साथ ही हमने उनके परिवार वालों से बात की, बहुत सारे फायर फाइटर्स के साथ बहुत बार हम बैठ के लंबी लंबी बातें की हैं उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना है। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत छू जाने वाली लगी कि ये वैसे लोग हैं जो बहुत ही कमाल का काम करते हैं समाज में, उतनी सराहना नहीं मिलती, उतना रिकग्निशन नहीं मिलता, पर फिर भी कभी भी उनके काम में पैशन की इतनी भी कमी नहीं होने देते। जैसे ही फायर अलार्म बजता है कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि मुझे जाके किसी की जान बचानी है। मैंने इसमें से किसी को भी क्रिप करते हुए, नेगेटिव थॉट के साथ या रोते हुए या ऐसी बात करते हुए सुना ही नहीं। उन्होंने ये बात ज़रूर की कि एक पेन के साथ, एक दुख के साथ कि यार हम भी ऐसा चाहते हैं कि जैसे दूसरे वर्दी वालों के साथ जो बर्ताव करता है समाज, हमें भी ऐसी नज़रों से देखा जाए, कभी हमें भी रास्ते में कोई देख के सलाम करे, पर वो कभी होता नहीं है। पर सिर्फ ये एक पेन है उनके अंदर, पर कभी भी वो नेगेटिव फील या वाइब मैंने कभी किसी में नहीं देखी। तो एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग मुझे ये लगा था कि ऐसा किरदार हम करें जो खुद के अंदर उसको ये भावना ज़रूर है पर कभी उसके काम में, कभी उसके बर्ताव में नहीं दिखता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेयर था एक। आप भी दिल्ली में रियल फायर फाइटर से मिले थे जी, कैसा रिएक्शन था आफ्टर वॉचिंग फिल्म एंड क्या उन लोगों ने? अरे मतलब फिल्म देखने के बाद जिस हिसाब से उन्होंने रिएक्ट किया, वो जो इमोशंस थे उनकी आंखों में, बिल्कुल शायद वो पूरा बोल भी नहीं पाया और उन्होंने वही बताया कि हम जो अभी फील कर रहे हैं ना शायद पूरा शब्दों में नहीं बता पाएंगे। नहीं, उनकी आंखों में उनका गला भराया था, आंखों में आंसू थे। सर वहाँ पे मुंबई में 48 आवर्स की शिफ्ट होती है, दिल्ली में 72 आवर्स की शिफ्ट होती है। क्या बात जी, एक शिफ्ट की बात हो रही है ये दरख्वास्त है सरकार से, इनकी सैलरीज भी बहुत कम है। हम इनको जो सुपर ह्यूमन बोल रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं, कई लोग होंगे जो मेहनत का काम कर सकते हैं इतनी शिद्दत से, लेकिन शायद थोड़ी सैलरीज अगर हम इनकी बेटर कर दें, उनकी लिविंग कंडीशंस बेटर कर दें, तो शायद उनको ना थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलेगी, शायद एक आम आदमी को मोटिवेशन मिलेगी ये चीज़ें ज्वाइन करने की। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सराहना की थी फिल्म देख के, वो शायद हम कभी भी मतलब हम नहीं भूल पाएंगे वो जो मंजर था वहाँ जो फायर चीफ थे उन्होंने मतलब सर से यही कहा था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना आज सच हो गया। मैं चाहता था कि हमारी बात लोगों तक पहुँचे और अगर ये फिल्म के ज़रिए हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है।